यस स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज, इनमें से जो पेयर ऑफ स्पीसीज हैं हैविंग ए सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये बताना है कि आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर किन स्पीसीज का सेम है। तो और ये 2017 नीट में आया था, और ऐसा लिख लो पहले स्पीसीज कितने हैं और यहाँ लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसी बोले पहली वे इस पे, तो हम बताएंगे इसमें आंसर किसका है। ये वाले कितने हैं वो लिख लो, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लिख लो कितने हैं, और फिर लिखो ये वाले ऑक्सीजन वाले, फिर N2 वाले, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या है पॉजिटिव, और फिर क्या है साइनाइड, और ये क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है O नेगेटिव। तब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और इसके पास कितने 8, तो कितने हुए 6 7 8 8 से 14, यानी 8 10 14, हाँ इसके तो 14 हो गए, ठीक है। इसके 14 है तो इसके कितने 7 + 8 कितने हुए 15, कितने हैं 15, यानी कि इसके 14 है तो दूसरे के 15 इतने लिख लो। पहले के कितने हैं 14, तो दूसरे के कितने हैं 15, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो इसके लिखो 8 8 से कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए 8 8 8 कितने हो गए 16, एक के 16 है तो दूसरे के देख के कितने हैं। ये है नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा 7, कितने होते हैं 7, और ये पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, एक माइनस कर देना, तो कितने माइनस कर दोगे तो ये आएगा, ये देखो इसके 8, और ये लिख लिया मैंने 8 8 16, इसके 16 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक में 8 है तो दूसरे में भी कितने होंगे 8, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने गए 7 एक के हैं, तो दूसरे के कितने होने चाहिए वैसे 8 होने चाहिए, क्या होने चाहिए 8, और -1 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 8 7 7 14 आ गए, कितने आ गए 14 14 आ गए। तो ऑक्सीजन कार्बन के कितने 12, नाइट्रोजन के कितने हैं, और इस नाइट्रोजन के कितने 7, और +1 और कर दो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देना। तो इन दोनों के देखो कितने, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के देखो कितने, कार्बन के कितने 12, और ऑक्सीजन के कितने 8, तो देखो अब कितने कार्बन के नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के कितने 6 हैं, फिर कितने 8, उसका मास नंबर 12 था। अब देखो ये बना 12 13 13 तो 7 कितने होते 14, कितने 14, ठीक है 13 7 नहीं, इसके 7 है तो 7 में एक प्लस करोगे तो 8 है, तो इसके 6 होंगे, कितने 6 होंगे। इसके भी 6 हैं, कार्बन के 6 हैं, और इसके कितने 7 है, और देखो 7 8 कितने हो गए 8 8 6 14, और इसके भी कितने हो गए 2 4 6 14, दोनों के कितने हो गए 14, ठीक है। अब इसके देखते हैं, नाइट्रोजन के एक के कितने 7, तो दूसरे भी के कितने 7, तो प्लस किया कितना है 14, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एक के कितने 8, दूसरे भी कितने 8, तो 8 8 कितने हो गए 16, एक और इसमें नेगेटिव है तो कितने आगे 17, तो इसके तो 14 है और ये कितने 17 हैं, ठीक है। तो कोई पेयर है इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसमें फाइंड नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल के बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना, फिर आपको वो भी सिखा दूंगा। तो ये देखो इसमें है एक स्पीसीज, ये देखो ये वाला, ये ऑप्शन है जिसके दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, इसमें भी 14 है तो दूसरे में भी कितने हैं 14, 14, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, अब तो इसने पूछा नहीं है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बस इसने बताया, तो स्पीसीज लिख लेनी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेने। वो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। यहाँ लाइन लिख लो, द स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, जिनका लिख लेना, बोल देता मैं, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव ए सेम बॉन्ड ऑर्डर, जिनका बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही होगा। ये मैंने निकाल के दिखा दे, इसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर क्या ना मास नंबर नहीं, इसका एटॉमिक नंबर कितने जिसके उसने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 7, इसका 8 है, प्लस करके देखना। लेकिन ये देखो ठीक है, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये इसको नोट डाउन कर लो ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सको। और ये क्वेश्चन आया था 2013 में,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड जिसमें पाई बॉन्ड नहीं हो वो बताओ कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड होता है जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, किसमें हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, ऐसे ये ऐसे साइड, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ये ओवरलैप करता है, ओवरलैप से बनता है, ठीक है, ओवरलैप से बनता है, सबल सीधा है ना। जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा तो उसमें पाई बॉन्ड भी जरूर होगा, डबल बॉन्ड होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है, डबल बॉन्ड। इसको देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये देखो ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, तो ये क्या है, पाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगी, डिलीट। सल्फर डाइऑक्साइड से देखते हैं, इसमें भी क्या है, एक है सिग्मा तो एक क्या है, पाई, तो ये ऑप्शन क्या होगी, डिलीट। अब देखते हैं नाइट्रोजन, तो इसको देखो यहाँ होगा, देख एक ऑक्सीजन, इसमें एक सिग्मा है तो दूसरा क्या है, पाई, ऑप्शन क्या होगी, डिलीट। और वाटर को देखते हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये क्या है इसके, लोन पेयर, तो ऑप्शन राइट, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें पाई बॉन्ड होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक आसान है। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव बेस एज ए लेविस बेस। जो बिहेव करे लीस्ट, जिसमें कम बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम बेस होना अकॉर्डिंग टू लेविस बेस। और लेविस ने क्या बोला था, लेविस कॉन्सेप्ट इसने बोला था जो लोन पेयर डोनेट करे, जो लोन पेयर डोनेट करे वो क्या आते हैं, बेस, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर क्या करें, डोनेट करें, वो क्या कहलाएंगे, बेस एक्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करे एसिड, लॉस करे बेस, यानी कि लोन पेयर। तो हम इसमें एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, क्या है, एक लोन पेयर है, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना डोनेट कर देगा। और इसके पास दो लोन पेयर हैं, वाटर के पास क्या है, दो लोन पेयर हैं, ये देखो, ठीक है, ये दो लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो ये भी बेस है। और ये है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, ये होगी 1s2 2s2 2p1। और ये देखो इसके ब्रोमीन कितने लगे हैं, बोरोन है, फ्लोरीन कितने लगे हैं, ये 2, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, लास्ट में कितने हैं, 3, तो 3 हैं। तो ये देखो ये मैंने एक इधर शेयर कर दिया और एक इधर शेयर कर दिया, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक इसका है, एक इसका है, और ये फ्लोरीन का, और ये इसका है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसने सारे बॉन्ड फॉर्म कर भी लिए, तो भी इसके जो पी ऑर्बिटल है ना वो वेकेंट है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और ये इसका है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन देखो पूरे होने के बाद भी 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसके आखिरी शेल में, पहले में तो 2 इसकी बात नहीं करेंगे, इसके 3 है, तो इसे चाहिए कितने, इसे 8 चाहिए, लेकिन जिसने बॉन्ड फॉर्म कर भी लिए हैं, ये देखो बोरोन 1 2 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और इसके साथ इसने फ्लोरीन के साथ शेयर भी कर लिए हैं, क्या कर लिए, वो शेयर भी कर लिए हैं, तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कितना रह गया, 6 है, 2 4 6 8 है। और कंप्लीट ना, जिनका बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी, यानी कि वैलेंसी अपनी बॉन्ड शेयर करने के बाद भी अगर कोई ऑर्बिटल डेफिशिएंट रहता है ना, डेफिशिएंट रहता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उनके जो वैलेंसी डेफिशिएंट रह जाती है ना ऑर्बिटल, वो एक्ट कर दे लेविस एसिड। क्या करते हैं, लेविस एसिड। और ये लेविस एसिड एक्ट कर रहा है, ना कि बेस एक्ट कर रहा है, तो ये राइट ऑप्शन है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये एसिड कौन सा एक्ट कर रहा है, और ये एनडीए में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, और जेईई नीट में भी पूछ लिया, और ठीक है, और नीट में भी पूछा गया था। तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है ये, और एनडीए में भी आया था एक बार ऐसा क्वेश्चन। तो इसको करो शॉर्ट, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ईफार, इसका मतलब है ईफार, ये है इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इन ए सब शेल विद एल। अगर एल की वैल्यू 3 होगी और एन की वैल्यू 4 होगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है।
और हमने पढ़ा था ना आपने S P D एंड F, इसकी L की वैल्यू S वाली क्या होती है 0 होती है और P 1 होती है, D ट्रू और F 3 होती है, क्या होती है 3, और ये सब शेल है, ये क्या है शेल है और ये सब शेल है। और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n क्या बताता है नंबर ऑफ शेल, क्या बताता है नंबर ऑफ शेल, तो l क्या बताता है नंबर ऑफ सब शेल, यानी कि शेल के बीच पहले तो शेल होगा फिर उसके भी बाद में सब शेल होगा। जैसे मान लो आपका ये प्रिंसिपल है तो उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल भी होगा तो वो सब शेल है, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, और उसके आगे नीचे वो ये मेन शेल है और ये सब शेल है। तो इसकी वैल्यू m पे डिपेंड करती है और ये क्या बताता है ओरिएंटेशन, क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है। ये नंबर ऑफ शेल, ये सब शेल, ये ओरिएंटेशन और ये स्पिन बताता है। ये क्वांटम नंबर है सभी, ये क्या है क्वांटम नंबर है, ये एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का। अगर n की वैल्यू कितनी है 4 है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, तो हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं l की वैल्यू। तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू ऑलरेडी दी है और l की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है 3 है, और वो n-1 होता है, n-l होता है। l की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, l की वैल्यू निकालने का n-1 होता है कि n की वैल्यू जितनी होगी उनको 1 से माइनस कर दो, तो 4 थी मैंने 1 से माइनस किया तो l की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है, ये फार्मूला था। और अब l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसके ओरिएंटेशन निकालनी, यानी कि ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल है, उसके भी आगे ओरिएंटेशन, तो ये माइनस से शुरू होगी, किससे शुरू होगी माइनस से लेके -2 प्लस तक जाता है, प्लस तक जाती है। तो आपने एक इसमें जीरो भी इंक्लूड करना है, ठीक है, वो जीरो भी इंक्लूड, जो भी एक ऑर्बिटल है जो -3 होगी प्लस -3 -1 और यहाँ +1 +2 एंड +3 होगी, ये वह देखो। अब ये देखो ये m क्वांटम नंबर है और ठीक है, ये ओरिएंटेशन बता रहा है कि ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। और अब इसके कैलकुलेट कर लेते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऑर्बिटल है, और ये सभी क्या है ऑर्बिटल्स हैं, क्या है ऑर्बिटल है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल बने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 रहते हैं, तो कितने ऑर्बिटल हैं 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसने क्या बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल विद n, जिसका n कितना है 4 है और l 3 है और l उसका सब शेल 3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें। तो राइट ऑप्शन ए है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे जब n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी और l की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। क्लियर है, l की वैल्यू 3 होगी, समझ में आई बात। और ये कौन है f ऑर्बिटल, कौन सा है f ऑर्बिटल। देखो f n कितना है 4 है और l की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये n ऑर्बिटल n शेल नंबर ऑफ शेल क्या है n, और ये l की वैल्यू क्या है 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है 4 और इसी को रिप्रेजेंट करते l की वैल्यू कितनी है 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 रहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 7, तो 7 2 या कितने हो जाएंगे 14, यानी कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स निकालनी है, ठीक है, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स, क्लियर। और एंगुलर नोड्स किससे निकालते हैं, जिसमें उसके एल पी, इसकी एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि ये एल की वैल्यू जितनी होगी उसकी एंगुलर नोड भी उतनी होगी। किसी एंगल पे कितने नोड हैं, कि वो एंगल किसी पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना तो उसके एंगुलर नोड वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी 0 होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और वो रेडियल नोड भी होता है, ठीक है। और ये 3s का दिया है, यानी कि 3s में देखना है, तो एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला था n-l-1, ये है एंगुलर नोड निकालने का, क्या निकालने का, तो एंगुलर ये है रेडियल नोड निकालने का, रेडियल नोड टोटल नोड को बोलते हैं रेडियल, जिसमें n की वैल्यू हो l की वैल्यू भी हो और यानी कि नंबर ऑफ शेल और ये सब शेल -1 जो भी आएगा उसको। तो ये देखो l की वैल्यू, तो s की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, s की जो वैल्यू l टाइम के क्या होती है 0 होती है,
तो L की वैल्यू 0 है, यानी कि इसमें एंगुलर नोड है जो वो 0 है। और जो एंगुलर नोड क्या है, ये मतलब रेडियल नोड ने क्या, इसको आपने डिटेल में जानना है तो फिर बता देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरी डिटेल से। फिलहाल तो हम MCQ करेंगे, उस हिसाब से ये एंगुलर नोड के एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे बोलते हैं। और इसका नंबर ऑफ शेल भी शेल के बताता है, उसमें जो नोड होती है उसको रेडियल नोड बोलते हैं। N की वैल्यू कितनी है इसमें, N की वैल्यू 3 है बेटा, कितनी है 3 है। ये देखो N की वैल्यू यहाँ डाल दो 3 माइनस L की कितनी है 0 और जो है -1, तो टोटल कितना आ गया बेटा 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। इसको इससे माइनस करूँगा तो कोई नहीं, -2 तो ये बड़ा प्लस का है तो इसलिए यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, तो ये देखो L की वैल्यू कितनी है 0 और N की वैल्यू कितनी है एंगुलर नोड की 2, तो ऑप्शन कौन सा है ये वाला 0 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, बाकी नहीं है। और ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसको हमने डिस्टिंग्विश करना है। तो कौन सा एटॉमिक और कौन सा क्वांटम नंबर है जिससे हम वो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तो बताता है ओरिएंटेशन। क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बताता है। ठीक है, और ये तो शेप बताता है। क्या बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बताता है, ऑर्बिटल की शेप बताता है। ठीक है, और ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो शेल बताता है। क्या बताता है शेल, और ये सब शेल भी बताता है। क्या बताता है सब शेल। और ये है जो स्पिन क्वांटम नंबर, इसने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ही ऑर्बिट में, लेकिन क्या होगा ऑपोजिट स्पिन होंगे। क्या होंगे वो ऑपोजिट स्पिन होंगे। और यही उसने पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। अगर एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करूँगा, उसको करूँगा मैं उसकी स्पिन से कि एक तो क्लॉकवाइज होगा प्लस, तो दूसरा क्या होगा माइनस, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, उसको उससे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इससे नहीं, ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ओरिएंटेशन उसने इलेक्ट्रॉन की बात की है। तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की बात की है ऑर्बिटल की, इन्हें सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ, वो स्पिन क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम तो शेल बताता है, ये सब शेल बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि ऑर्बिटल पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आसान क्वेश्चन था ये, नोट डाउन करो इसको। ओके, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन हम एक ऑर्बिटल में फिट कर सकते हैं फॉर वैल्यू। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पॉली एक्सक्लूसिव और हुंड्स रूल आए थे 2 साइंटिस्ट, तो उन्होंने बताया था पॉली एक्सक्लूसिव, इसने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन ऑर्बिटल बट इन ऑपोजिट स्पिन। बट क्या होगा उसकी ऑपोजिट स्पिन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में। ठीक है, और हुंड्स रूल ने बताया था उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताई थी। क्या बताई थी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। तो वो क्या, जिस मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, यानी कि एक ऑर्बिटल में उसमें ये सब बताया था ना। लेकिन ये तो इसका परफेक्ट आंसर इसने में पॉली एक्सक्लूसिव में भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, डज नॉट, ये याद रख लेना। आपको n की वैल्यू ये दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में। और ये उसने n = 3 और l = 1 इसलिए दे दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि n का क्वांटम नंबर तो 3 है और n क्वांटम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है l का ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। इसका लेना देना कोई नहीं क्वांटम नंबर से। उसने ऑर्बिटल पूछा है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपोजिट स्पिन होता है। और एक जो इलेक्ट्रॉन की है ना अकोमोडेशन, वो इस पे क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन द, डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन की
अकोमोडेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये क्वांटम नंबर डिसाइड नहीं करता, बस एक ऑर्बिटल में, ये देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये नहीं डिसाइड करता, इस पर डिपेंड नहीं करता क्वांटम नंबर पे, ये याद रख लेना। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये तो सब शेल की बात है। किसकी बात है? सब शेल की बात है, उसके आखिरी शेल की बात है, ठीक है। और इसने ऑर्बिटल पूछा है, क्लियर है? ऑर्बिटल मतलब बहुत छोटा, ऑर्बिट नहीं पूछा, ऑर्बिटल पूछा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल होता है जैसे 1s, ये 1s है ना, और ये क्या होगा 2s, और ये क्या है 3s। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही हैं। अगर मैं इसके 2p6 भी कर दूं तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4 एंड 6, और ये जो है वो यही ऑर्बिटल है। और इसकी उसने पूछा भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये तो बस आपको कन्फ्यूज़न के चक्कर में दिया था। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल। ये बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, 2020 में आया था नीट में। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो दुनिया में नहीं होता, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एटॉमिक नंबर दुनिया में नहीं होगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल नहीं होता। जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? पहले बॉन्ड ऑर्डर जिसका क्या होता है? 0 होता है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये देखो, ये लिथियम है, ठीक है, तो इसका भी बॉन्ड ये तो है। और जो नोबल गैस होती है कि वो, ये नोबल गैस नहीं, मतलब वो तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन नोबल मेटल कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं करती, कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं करती। ये मान लो हीलियम है, इसने ऑप्शन हीलियम दी है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और ये तो क्या है? इनर्ट है, इनर्ट है, स्टेबल है, तो ये बॉन्ड फॉर्म क्यों करेगी? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑलरेडी 0 है। इसके आखिरी शेल में तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, फर्स्ट शेल में कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? डबलेट। दूसरे में कितने चाहिए होते हैं? ऑक्टेट, ठीक है। तो इसका डबलेट तो कंप्लीट है। तो ये कार्बन ऐसा मॉलिक्यूल बनता है, ये ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 नहीं, इसका भी, इन सब का 0 नहीं है। तो ये ऑप्शन है राइट। हीलियम कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है ऐसे, क्योंकि वो नोबल गैसेस है, और इसकी ऑक्टेट और डबलेट क्या है? कंप्लीट है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो 2 ही। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन होता तो ठीक था, वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वो नीट में आ गया था 2002 में और 2020 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया था नीट में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि पूछे जाएंगे, ऐसे सब टफ ही नहीं आते, थोड़ा इजी भी डाल देते हैं। और इनको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एनर्जी लेवल डायग्राम उस हिसाब से भी निकाल सकता हूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी निकाल सकता हूँ, सिंपली भी बता सकता हूँ कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक। वैसे बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है हमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अगर आपको एग्जाम में आपको भूल भी जाओ ना डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना, तो कोई बात नहीं, आप इस मेथड से निकाल लेना, तो आपका तो भी आंसर सही आएगा। देखो इसका एटॉमिक नंबर बेटा इसे